आज हम ब्राज़ील के मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि ब्राज़ील में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से ब्राज़ील काफ़ी संपन्न राष्ट्र है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ब्राज़ील में प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों में लौह अयस्क, मैग्नीज, मोनेजाइट सैंड, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्रोम, अभ्रक, बेरिलियम, ग्रेफाइट तथा टाइटेनियम प्रमुख हैं। अब हम एक एक करके सारे मिनरल्स को देखेंगे। सबसे पहला है लौह अयस्क या आयरन ओर। ब्राज़ील के भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, जिसकी अनुमानित मात्रा 700 से 1500 करोड़ टन है। यह अयस्क इतना धनी है कि इसमें से शुद्ध लोहे की मात्रा 60 से 70% तक पाई जाती है। ब्राज़ील का सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र मिनास गेरास या मिनास जिरास राज्य है। इसमें 1200 करोड़ टन लोहे का भंडार बताया जाता है। यहाँ की प्रमुख खान इटाविरा है। इस खान से वोल्टा रिडोंडा नामक कारखाने को लौह अयस्क भेजा जाता है। वर्तमान में यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 13 करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अगला खनिज पदार्थ है मैग्नीज। ब्राज़ील में मैग्नीज का उत्पादन मिनास गिरास, बाया, उरुकुम पहाड़ियाँ और अम्पा है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं। मिनास गेरास क्षेत्र में दक्षिणी छोर पर मैग्नीज निकाला जाता है। यहाँ के सुरक्षित भंडारों का अनुमान लगभग 50 लाख टन है, किंतु अब यह समाप्त होने की ओर है। संपूर्ण मैग्नीज का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है, क्योंकि ब्राज़ील इस्पात उद्योग का विकास हो जाने के कारण इसके निर्यात में अब कमी हो गई है। इस राष्ट्र का द्वितीय महत्वपूर्ण क्षेत्र बाया है। यहाँ के जमाव भी उत्तम श्रेणी के हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उरुकुम है, जो उरुकुम पहाड़ियों में स्थित है। यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों से दूर होने के कारण अभी इसका उपयोग कम मात्रा में हो रहा है। अगला महत्वपूर्ण खनिज है क्वार्ट्ज। ब्राज़ील में उत्तम कोटि का क्वार्ट्ज पाया जाता है, जिससे उद्योगों में काम में आने वाला हीरा निकाला जाता है। हीरे का उत्पादन ब्राज़ील में प्राचीन काल से होता आया है। हीरा निकालने वाले प्रमुख क्षेत्र डायमेंटाइन, ग्राओ मोगोल, चेपाड़ा डायमेंटाना, बेगेजेम, गोइस, माटो ग्रासो आदि राज्य हैं। इन सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण डायमेंटाना है। बाहिया राज्य में काला हीरा या कार्बोनेडोज विशेष रूप से पाया जाता है और यह हीरा निर्यात कर दिया जाता है। अगला खनिज पदार्थ है क्रोम। ब्राज़ील क्रोम के उत्पादन में विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण राष्ट्र है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यहाँ क्रोम के भंडार 4 मिलियन टन हैं। इसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ब्राज़ील विश्व में सर्वप्रथम है और यहाँ औसत उत्पादन करीब 60,000 मीट्रिक टन होता है। मोनोजाइट रेत की बात करें तो इससे थोरियम नाइट्रेट प्राप्त किया जाता है। यह देश में अधिकांशतः तटवर्ती भागों में पाया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र रियो डी जेनेरो, एस्पेरिटो सैंटो और बाहिया है। अन्य खनिज पदार्थों में जर्कोनियम का स्थान प्रमुख है। इसके अलावा ग्रेफाइट, टाइटेनियम, मैग्नेसाइट, एल्यूमिनियम आदि भी प्रमुख पाए जाते हैं। अगर ब्राज़ील की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में ब्राज़ील की जनसंख्या करीब 200 मिलियन है। यहाँ की जनसंख्या में 18वीं शताब्दी के पश्चात
काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण मृत्यु दर में कमी आना और चिकित्सा सुविधाओं की वजह से उच्च जन्म दर का होना भी है। ब्राज़ील में सामाजिक सुधार, आर्थिक उन्नति एवं वैज्ञानिक विकास के कारण मृत्यु दर कम हो रही है, जिसके फलस्वरूप स्वाभाविक जन्म वृद्धि दर अधिक है। ब्राज़ील में प्राकृतिक जन्म वृद्धि के साथ ही माइग्रेशन का भी काफ़ी विशेष महत्व है। इस देश में विदेशों से लोग आकर बसते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इस देश की जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। चूँकि ब्राज़ील पूर्णतः यूरोपीय देश पुर्तगाल का उपनिवेश रहा है, इसलिए इसकी जनसंख्या वृद्धि पर माइग्रेशन का काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। यहाँ लाखों लोग न केवल यूरोप से आकर वरन अफ्रीका और एशिया से आकर भी बसे हैं या बसाए गए हैं। इन देशों में अधिकतर पुर्तगाली, कुछ इटालियन, स्पेनिश, जर्मनी, जापानी, निग्रो आदि विभिन्न देशों और समुदायों के लोग आकर समय समय पर बसे हैं। यहाँ की जनसंख्या के वितरण पर जलवायु, धरातल, प्राकृतिक वनस्पति तथा आर्थिक क्रियाओं का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। ब्राज़ील की जनसंख्या का औसत घनत्व करीब 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अमेजन बेसिन में मात्र 3 व्यक्ति तथा मध्य पश्चिम भाग में 6.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का सर्वाधिक सघन बसा क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी भाग है, जहाँ जनसंख्या घनत्व करीब 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रस्तुत मानचित्र को देखें तो जापान की जनसंख्या को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में साओ पौल, रियो डी जेनेरो राज्य प्रमुख हैं, जहाँ का जनघनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट के पेरानाम्बुको, अलागोआस, रियो ग्रांडे डी नॉर्te तथा दक्षिणी पराना राज्य हैं। यहाँ पर भी घनत्व 40 से 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। साथ ही साथ यह क्षेत्र ब्राज़ील का आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र भी है। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में देखें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 5 से 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत ब्राज़ील के अमेजन बेसिन तथा मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर शेष भाग सम्मिलित किए जा सकते हैं। अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों का जनघनत्व 5 व्यक्ति से कम है। इसके अंतर्गत अमेजन बेसिन, जो भूमध्य रेखिक प्रदेश के कारण उच्च ताप, उच्च वर्षा, दलदली, अत्यधिक सघन वनस्पति और अस्वास्थ्यकर जलवायु वाला है, सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मध्य एवं पश्चिमी ब्राज़ील का अधिकांश क्षेत्र, जो कटाफटा धरातल का, कम वर्षा वाला और आर्थिक क्रियाओं की कमी के कारण विकसित नहीं हुआ है, वहाँ पर भी कम जनसंख्या पाई जाती है। अगर नगरीकरण की बात करें तो ब्राज़ील में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से नगरीकरण काफ़ी तीव्र गति से हुआ है। 1940 में इस देश में केवल 30% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी और जो कि वर्तमान में करीब 80% हो गई है। इस देश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 60 नगर हैं, जिनमें से 12 नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हैं। आव्रजन, बढ़ती हुई सुविधाएं, अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक विकास, कृषि का उद्योगों की भांति विकास होना, उन्नत जीवन स्तर आदि कारणों से ब्राज़ील की नगरीय जनसंख्या में काफ़ी तीव्रता से वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 2 रूपों में हुई है। पहला, पूर्ववर्ती नगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और दूसरा है नए नगरों के उद्भव से नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। अधिकांश नगर पूर्वी और उत्तरी तटों पर स्थित हैं, क्योंकि आव्रजकों के लिए तटवर्ती भागों में ही बसना अधिक सुविधाजनक रहता है। कतिपय नगर पठार के पूर्वी ढाल और पूर्वी तट के मध्य बसे हुए हैं। संघीय राजधानी ब्राज़ीलिया एवं राज्यों की राजधानियों को छोड़कर आंतरिक भागों में कहीं भी बड़े नगर नहीं पाए जाते हैं। आंतरिक विशाल भाग में परिवहन के साधनों जैसे रेल मार्गों और
सड़कों के किनारे प्रकीर्ण लंबाकार रूप में नगर पाए जाते हैं। देश के सर्वाधिक वृहद नगर दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलते हैं, जिनमें अधिकांश नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उत्तरी तटवर्ती भागों में नगरों की संख्या और नगरीय जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है। उत्तर पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर रेसिफ है। अमेजन बेसिन के आंतरिक भाग में एकमात्र नगर मनाउस की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उत्तरी तट पर फोर्टालेजा और बेलेम भी बड़े नगर हैं। इनके अतिरिक्त साओ पौल, रियो डी जेनेरो, सेल्वाडोरो, बेलो होरिजोंटो, ब्रासिलिया, क्यूरिटीबा, नोवा इगुकू और पोर्टो एलिग्रे दक्षिणी पूर्वी भागों में बसे हुए हैं।